स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है नेताजी का चश्मा, जो कि क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आज की हमारी इस वीडियो में इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टि डाली गई है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्तों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी, इसलिए आदरवश वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न 2, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उत्तर, हमारे अनुसार कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी सर्वथा अनुचित और निंदनीय है। कैप्टन शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए भी देशभक्त था। उसके मन में नेताजी और स्वाधीनता सेनानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव थे। अपनी इसी भावना को उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर दर्शाया। इसके विपरीत पान वाला पूरी तरह से समर्थ था, फिर भी वह कैप्टन को लंगड़ा कहकर उसका मजाक बनाता है, जिससे पता चलता है कि वह कितना संवेदनहीन व्यक्ति है। प्रश्न 3, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब ने सोचा कि वह हृष्ट-पुष्ट और मजबूत शरीर वाला व्यक्ति होगा, जो या तो आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा या उसका सेना से संबंध होगा। जब उन्होंने कैप्टन को साक्षात देखा तो वह एक बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा व्यक्ति था। एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर एक तख्ती में लटके हुए चश्मे लेकर वह फेरी लगाता था। कैप्टन के बारे में जैसा हालदार साहब ने सोचा था, वह उससे बिल्कुल अलग था। इसीलिए कैप्टन को देखकर वह अवाक रह गए। प्रश्न 4, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? हालदार साहब के इस कथन को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनके इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं। उत्तर, हालदार साहब के इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने घर परिवार, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया, उन लोगों का आज की पीढ़ी द्वारा उपहास किया जाता है। जब कोई उपहास करता है तो दूसरे लोग उसे सुनकर मजे लेने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, जिस प्रकार पान वाले के पास होते थे। इस अवसर का लाभ उठाकर पान वाले को अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता था। वर्तमान पीढ़ी की यही संवेदनहीनता, स्वार्थीपन और अवसरवादिता हालदार साहब के कथन से उजागर हुई है। प्रश्न 5, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर, मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब को बहुत प्रसन्नता हुई। चश्मे को देखकर वे भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें इसकी आशा कदापि नहीं थी। उन्हें लगा कि कैप्टन की मृत्यु के बाद अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मूर्ति पर कोई अन्य भी चश्मा लगा सकता है। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि भावी पीढ़ी के मन में अभी भी देशभक्ति की भावना है। प्रश्न 6, आप अभी फौजी नहीं विद्यार्थी हैं। आपका देश प्रेम किन रूपों में प्रकट होता है? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, हम अभी फौजी नहीं हैं, विद्यार्थी हैं। यह जरूरी नहीं है कि फौज में भर्ती होकर ही हम अपना देश प्रेम दर्शाएं।
उसके लिए हम मन लगाकर पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं और देश की उन्नति और विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। पाठ में कैप्टन कोई फौजी नहीं था, पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उसी प्रकार हम भी अपने देश को साफ स्वच्छ रखकर पर्यावरण को संतुलित बनाने का प्रयास करके देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 7, नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर कैसा चश्मा लगा था? प्रतिमा वाले पत्थर का चश्मा न लगा होने के संभावित कारणों पर पठित पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर असली चश्मे का फ्रेम लगा था। प्रतिमा वाले पत्थर का चश्मा न लगा होने के संभावित कारण निम्नलिखित है। 1. नगर पालिका के अधिकारी वर्ग को अच्छे मूर्तिकार की जानकारी का अभाव होना। 2. बजट का अनुमान से कम होना। 3. कस्बे के स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर के पास मूर्ति बनाने हेतु समय अभाव होना। 4. ज्यादा बारीकी के कारण जल्दबाजी में पत्थर के चश्मे का टूट जाना या सही न बन पाना। आशा करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद।